Okay, we are going to start our class with Cisco ASA. ठीक है, सिस्को ASA स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डिवाइस है ASA, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। अभी तक जो हमने डिवाइसेस पढ़े हैं, राउटर और स्विच, क्या हम उनसे अचीव नहीं कर सकते जो हम फायरवॉल से अचीव कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी नीड ASA। ठीक है, क्या हुआ, सर्दी लग रही है? सिस्को ASA क्या है? सिस्को ASA एक फायरवॉल है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे नेटवर्क में हमें फायरवॉल की जरूरत क्यों पड़ती है। और ये डिस्कस करने के लिए पहले हम डिस्कस करेंगे two primary requirements according to the real time network। जब भी आप रियल टाइम नेटवर्क की बात करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में क्या क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी नेटवर्क, एनबी का भी नेटवर्क ले सकते हो आप। पहला रिक्वायरमेंट, ऑल इनसाइड यूजर्स should be able to communicate with इंटरनेट। सब ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जितने भी इनसाइड यूजर है वो क्या कर सके, इंटरनेट को एक्सेस कर सके। दूसरी रिक्वायरमेंट, एनी अनवांटेड पैकेट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड नेटवर्क शुड बी डिनाइड। ये दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है रियल टाइम में। जब भी इनसाइड से कोई भी ट्रैफिक जा रहा है बाहर, तो वो जा सके, ठीक है, कम्युनिकेशन हो जाए। लेकिन बाहर से अगर कोई भी पैकेट आए, कोई भी अटैक हो रहा है, तो वो क्या हो जाए, सिंपली ब्लॉक हो जाए, आपके इनसाइड नेटवर्क में रीच ना कर पाए। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट हम अचीव कर सकते हैं या नहीं। किसके साथ? राउटर के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिसमें कि एक राउटर रखेंगे, एक इंटरफेस को कंसीडर करेंगे आउटसाइड और एक इंटरफेस को इनसाइड। ठीक है, और आपकी हेल्प से ये दो चीजें अचीव करेंगे। ठीक है, पता होगा इतना तो किस तरीके से कर सकते हैं ये। राउटिंग पढ़ी है तुमने, नेट पढ़ा है, ACL पढ़ी है, पढ़ा है ना सभी ने? तो बताना किस तरीके से करेंगे कॉन्फ़िगर। नाउ लेट अस मेक ए सिनेरियो ऑन GNS। इस राउटर को हम कंसीडर करेंगे एज डिवाइस। रीडेबल है पीछे तक भाई, ये जो लिखा है एज डिवाइस। ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे हम आउटसाइड, मतलब जो भी आईपी हम कॉन्फ़िगर करेंगे इस साइड पे, वो कैसी आईपी होगी? पब्लिक आईपी। ठीक है, इनसाइड में हम कॉन्फ़िगर करेंगे प्राइवेट आईपी एड्रेस। R1 पे आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे हम 1.1। ये आपका थर्ड ऑक्टेट है और फोर्थ ऑक्टेट। पूरी आईपी क्या है? 192.168.1.1। R2 के इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे 1.10, 192.168.1.1।
1.10, इस इंटरफेस पे 101.1.10 कोई भी पब्लिक आईपी, और R3 पे भी इसी 7 का आईपी। ठीक है, लेट अस कॉन्फ़िगर दीज आईपी एड्रेस। R1 पे है 1.1, R2 पे इनसाइड इंटरफेस पे 1.10 और आउटसाइड पे 101.1.10, और R3 पे 101.1.1। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगर्ड। अब ये बताओ आप, क्या हम R2 से इस आईपी को पिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। R2 से इस आईपी को कर सकते हैं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। R2 से पिंग करते हैं 1.1 को, हो रहा है पिंग, डू पिंग 101.1.1। R3 का आईपी ये भी रीचेबल है। क्या हम R1 से R3 की आईपी को पिंग कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने R1 पे कोई राउट ऐड नहीं किया। किसके लिए? R3 पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R1 पे एक डिफॉल्ट राउट ऐड करेंगे, जो कि कहाँ पॉइंट करेगा? 1.10। इनसाइड में जितने भी आपके डिवाइसेस लगे होते हैं कंपनी में, वो सारे कहाँ पॉइंट करते हैं? एज डिवाइस की तरफ। तो आपका R1 पे एक राउट होगा, कर देते हैं ऐड। ठीक है, आईपी राउट 0000.192.168.1.10। अब बताओ पिंग हो जाएगा R1 से R3? ओके, रिक्वेस्ट विल, अभी अगर हम R1 से पिंग करेंगे तो पैकेट पहुंच जाएगा R3 तक, लेकिन रिप्लाई पैकेट नहीं आएगा। अब बताओ, ये जो रिक्वायरमेंट थी रियल टाइम, अकॉर्डिंग टू रियल टाइम, पहली रिक्वायरमेंट को किस तरीके से अचीव करते हैं रियल टाइम में? नेटिंग। नेट पता है सभी को क्या होता है? रियल टाइम में हमेशा जो भी आपका एच डिवाइस होगा वहां पे क्या कॉन्फ़िगर्ड होता है? नेट, जिससे कि अंदर से कोई भी आईपी आए आप उसको ट्रांसलेट कर देते हो किसमें? पब्लिक आईपी में। तो राउटर पे नेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। यहां पे लिख भी लेते हैं साथ साथ, टू अचीव फर्स्ट टास्क कॉन्फ़िगर डायनेमिक पैटर्न राउटर 2। इंटरफेस है 0/0 आईपी नेट इनसाइड। करा होगा ये कॉन्फ़िगर राउटर पे डायनेमिक पैड। इंटरफेस है 0/1 आईपी नेट आउटसाइड आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड पैड
permit IP any PAT interface FA0/1 overload। अब यहाँ पे PAT की क्लास नहीं चल रही है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू कॉन्फ़िगर डायनेमिक पैट ऑन राउटर। अभी हमने राउटर 2 पे पैट कॉन्फ़िगर कर दिया। अब पैट कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या हम R1 से R3 को पिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। वेरीफाई कर लेते हैं। R1 से पिंग किया 101.1.1 को और पिंग हो गया। ये कॉन्फ़िगर किया R2 पे, टू शो हिस्ट्री। 0/0 पे नेट इनसाइड, 0/1 पे नेट आउटसाइड, ये वाला इंटरफेस इनसाइड, ये वाला इंटरफेस आउटसाइड। उसके बाद एक ACL जिसमें कि हमने सारा ट्रैफिक परमिट किया और उसके बाद एक नेट स्टेट में। ठीक है, तो राउटर के साथ हम ये टास्क 1 जो है ये अचीव हम कर सकते हैं। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं टास्क 2। टास्क 2 में चाहते हैं हम कि बाहर से राउटर 2 के पास अगर कोई भी अनवांटेड पैकेट आए या फिर कोई भी पैकेट आए वो क्या हो जाए? ब्लॉक। वेरीफाई करते हैं कि अगर हमने R3 से R1 को पिंग किया तो R2 पैकेट को ब्लॉक करेगा या फिर R2 पैकेट को क्या कर देगा? परमिट। क्या लगता है आपको? ब्लॉक करेगा। क्यों ब्लॉक करेगा भाई? डू पिंग 192.168.1. ब्लॉक कर दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे राउटिंग नहीं है ना। मान लो गलती से अटैक करने का राउट ऐड कर दिया, राउट ऐड कर दिया, उसके बाद हो जाए पिंग। मतलब अगर कोई अटैकर बाहर से इंटेंशनली कोई पैकेट सेंड करे इनसाइड नेटवर्क के लिए तो राउटर कभी भी बाय डिफॉल्ट उस पैकेट को डिनाई नहीं करेगा। क्यों नहीं डिनाई करेगा? क्योंकि राउटर का काम क्या है? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना। राउटर का काम ये नहीं है कि इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से कम्युनिकेट ना करे। बाय डिफॉल्ट राउटर इज मेड फॉर विच पर्पस? राउटिंग। जो इसका काम है वो काम करेगा। अगर राउटर के पास कोई भी पैकेट आएगा, जो भी डेस्टिनेशन आईपी है उस आईपी के लिए अगर राउट है तो राउटर हमेशा क्या करेगा? पैकेट को फॉरवर्ड। ठीक है, तो अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की ये नेट, इस नेट से हम ये चीज तो अचीव कर पा रहे हैं बट वी आर नॉट एबल टू अचीव सेकेंड टास्क, जो कि है कि आउटसाइड से अगर कोई पैकेट आए तो वो क्या हो जाए? डिनाई। कोई भी पैकेट आए। अब आप बताओ सेकेंड टास्क को अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी तक जो किया वो क्लियर है? नेट कॉन्फ़िगर कर दिया, नेट से क्या हो रहा है? जो भी इनसाइड से जा रहा है बाहर वो कम्युनिकेट कर लेगा। लेकिन साथ के साथ क्या हो रहा है? बाहर से अगर कोई पैकेट इनिशिएट किया आपने, वो कहां चला जा रहा है? इनसाइड नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि राउटर के बाद जब भी कोई पैकेट आएगा राउटर चेक करेगा कि पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन आईपी क्या है, क्या उस आईपी के लिए मेरे पास राउट है या नहीं। सिक्योरिटी की चल रही है। ठीक है, तो बताओ सेकंड टास्क किस तरीके से अचीव करेंगे? अभी पहले टास्क को भूल जाओ। मैं चाहता हूं कि बाहर से कोई भी आईपी अगर एक्सेस करना चाहे इनसाइड नेटवर्क को तो वो क्या हो जाए? ब्लॉक। किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? ACL। क्या ACL बनाए? डिनाई आईपी एन। कोई ऐसा जो हिंदी ना समझते हो? You don't understand Hindi at all? Huh? Little bit. You don't understand? Okay. So we have to change this. Okay, now how can we achieve that anyone coming from outside should be denied? अब हिंदी वालों को दिक्कत हो गया ना। तो अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप बता देना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में।
ठीक है, सो नाउ बताओ क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू फॉर टास्क 2. We can apply an access list on R2 in direction, right? Right now just forget about task 1. We are going to configure an ACL to achieve task 2. Create an access list to deny any IP. So we are going to create an access list on which router? R2. IP access list extended, I am giving it name deny all, and there is one entry deny IP any. Do show history. Create an ACL deny IP any and apply it on which interface of R2? F0 by 1, the interface from where you are expecting any packet coming from outside, or you can say that the interface which is connected to the outside interface. Interface F0 by 1, IP access group, the ACL name, बातें मत करो यार, deny all in. Done. Do show history. Created an ACL and then applied it on F0 by 1 in which direction? Inbound direction. Now if you send any packet from outside, any packet, that will be dropped by the R2 because of the ACL. Clear? Let us verify it. Earlier we were able to ping from R1 to R3. पहले हम ping कर पा रहे थे. Now let us again try whether we can ping it or not. Now if you try to ping the router 1 IP, it is not pinging. Even if you have multiple network in your inside network 2.0, 3.0, you initiate packet for any of the subnet, the packet will be dropped at 0 by 1 because of the access list. So with the ACL we can achieve task 2, with NAT we can achieve task 1. ठीक है, अब रियल टाइम में ये तो रिक्वायरमेंट होती है. वी हैव अचीव्ड दीज रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दी नेट एंड ACL. बट रियल टाइम में क्या रिक्वायरमेंट होती है? 2 प्राइमरी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम. All inside users should be able to communicate with internet as well as any unwanted packet coming from outside network should be denied. These two conditions should work together. ऐसा नहीं केवल एक कंडीशन काम कर रही है. In real time both these work at the same time. This means if we have configured NAT on ASA and applied an ACL, we should be able to communicate the outside network and we should be able to block any packet coming from outside. अब हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों जो हमने टास्क कॉन्फ़िगर किए, ये दोनों एक साथ हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं. क्या लगता है अभी हम R1 से R3 को पिंग कर पाएंगे? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि because if we are going to initiate any packet from inside, there is no access list on R2 this interface, so packet will be allowed. But when packet will come back, it will match with the ACL and packet will be denied, blocked. So you can see that
If I am going to ping from R1, I cannot ping. So with this ये प्रूव हो गया कि अगर आप एक राउटर से ये दोनों चीजें अचीव करना चाहते हो एट द सेम टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल विद द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। कर तो सकते हो आप राउटर से भी, अगर आप राउटर को क्या बना दो, फायरवॉल। इफ यू आर यूजिंग राउटर एज ए राउटर, यू कैन नॉट अचीव दीज टू थिंग्स एट द सेम टाइम। रियल टाइम में हमेशा आपकी ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि बाहर से कोई भी पैकेट आए, अनवांटेड पैकेट, वो क्या हो जाए, ब्लॉक। और रियल टाइम में हमेशा आप चाहते हो जितने भी इनसाइड यूजर है वो क्या एक्सेस कर सके, आउटसाइड नेटवर्क को। तो अब ये दो चीजें अगर आपको एक साथ अचीव करनी है, आप राउटर यूज नहीं कर सकते। इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम फायरवॉल। कॉन्सेप्ट का नाम वैसे फायरवॉल नहीं है, उसका नाम है स्टेटफुल फायरवॉल। ठीक है, टुडे दिस इज द ओनली टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, वेरी इंपॉर्टेंट एज पर रियल टाइम। जो आपका फायरवॉल होता है, फायरवॉल का मेन काम होता है स्टेटफुल बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमें क्या समझना है, स्टेटफुल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? ये तो हमने बेसिक राउटिंग वाला टास्क किया था अभी, बस आपको ये दिखाने के लिए किया था अभी ये टास्क कि हम ये दोनों चीजें अचीव नहीं कर सकते राउटर के साथ। वी कैन नॉट अचीव बोथ दीज थिंग्स एट द सेम टाइम बाय यूजिंग ए राउटर। समझ आया? यू अंडरस्टैंड हिंदी? लिटिल बिट यू अंडरस्टैंड हिंदी? Okay, so now let us discuss this concept stateful firewall. It is a feature on a device, या फिर आप इसको एक डिवाइस भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप बोल सकते हो एक फीचर। इट इज अ फीचर ऑन ए डिवाइस, इसको डिवाइस ही बोलते हैं। इट इज ए device that can be used for this purpose, to allow all the inside users to communicate with internet, or we can say outside network। ठीक है, as well as to block any unwanted packet coming from outside network। जो आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ना, प्राइमरी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर सकते हो कैसे, डिवाइस को यूज करके, स्टेटफुल डिवाइस को यूज करके। ठीक है, अब यहां पे मैंने ये तो बता दिया कि आप ये दो चीजें एक साथ अचीव कर सकते हो, बट किस तरीके से अचीव कर सकते हो, लेट अस डिस्कस दैट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, stateful means that the device will maintain the session information। जो भी पैकेट डिवाइस से पास होके जाएगा, डिवाइस क्या करेगा, उस पैकेट की स्टेट को मेंटेन कर लेगा। द डिवाइस विल मेंटेन द सेशन इंफॉर्मेशन, और you can say the packet state information। cool। whenever any packet is coming from outside, the device will match the packet with the session
इंफॉर्मेशन, जब भी बाहर से कोई पैकेट आएगा डिवाइस क्या करेगा, उसको मैच करेगा सेशन इंफॉर्मेशन के साथ। इफ द पैकेट मैचेस विद द सेशन इंफॉर्मेशन देन पैकेट विल बी अलाउड। अभी जब एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा ये चीज, अभी अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो तो। स्टेटफुल में एक बिहेवियर होता है जिससे कि डिवाइस से, अगर कोई डिवाइस है जिससे कोई भी पैकेट पास होगा तो ये डिवाइस क्या करेगा, उस पैकेट की स्टेट को मेंटेन करके रख लेगा अपने किसी टेबल में। अब जब भी बाहर से पैकेट आएगा, व्हेनेवर पैकेट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, डिवाइस विल मैच दैट पैकेट विद द टेबल। इफ इट इज मैचिंग विद द टेबल इट इज अलाउड, इफ इट इज नॉट मैचिंग देन इट इज नॉट अलाउड। क्लियर? Now let us discuss all these points with example. वही एग्जांपल लेते हैं R1 ASA R2। इसको क्या माने हम, स्टेटफुल डिवाइस, और ये R2। सेम IP 1.1 1.10 101.1.10 और यहाँ पे 101.1.1। ठीक है। नाउ अब अगर अंदर से कोई भी पैकेट आएगा स्टेटफुल डिवाइस के पास, मान लेते हैं हमने R1 से एक पैकेट इनिशिएट किया। कैसा पैकेट? टीसीपी पैकेट। टीसीपी पैकेट आप जब भी इनिशिएट करोगे तो पैकेट इनिशिएट होगा सोर्स आईपी से डेस्टिनेशन आईपी के लिए, और आईपी के साथ लगेगा एक रैंडम पोर्ट। मान लेते हैं हमने इस आईपी को एक्सेस किया किस पे, एचटीटीपी पे। क्लियर? नाउ जब भी इस डिवाइस के पास कोई भी पैकेट आएगा इनसाइड नेटवर्क से, ये डिवाइस क्या करेगा, पैकेट को अलाउ कर देगा, और साथ के साथ क्या करेगा, जो पैकेट इनसाइड से आया था उस पैकेट की इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर लेगा अपने एक टेबल में। पैकेट आया था 23 पोर्ट के साथ और डेस्टिनेशन पोर्ट था पोर्ट 8। देखो डिवाइस ने क्या किया, डिवाइस ने पैकेट को तो जाने दिया, लेकिन साथ के साथ क्या किया, जो पैकेट गया था उस पैकेट को मेंटेन कर लिया किसमें, एक टेबल में। आप उस टेबल को कोई भी नाम दे लो, अभी कनेक्शन टेबल बोलो, सेशन टेबल बोलो, कोई भी नाम। ठीक है, मतलब डिवाइस क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कर रहा है पैकेट के लिए, पैकेट की स्टेट की इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा है। ठीक है। अब जब भी बाहर से कोई पैकेट आएगा, जब भी बाहर से कोई पैकेट आएगा, अगर वो पैकेट इस इंफॉर्मेशन से मैच किया तो पैकेट को जाने देगा डिवाइस, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हो स्टेटफुल डिवाइस विल अलाउ ओनली रिप्लाई ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेस। ऐसे क्या करे, सॉरी, ये जो स्टेटफुल डिवाइस है ये क्या करेगा, इनसाइड से जो भी पैकेट गया है ना उसका रिप्लाई तो वापस आ सकता है, लेकिन अगर आपने कोई नया पैकेट इनिशिएट किया वो पैकेट क्या हो जाएगा, ब्लॉक। अब किस तरीके से होगा, मान लो आपने R2 से कोई पैकेट इनिशिएट किया जिसमें कि सोर्स आईपी है 101.1.1, डेस्टिनेशन आईपी है 1.1, सोर्स पोर्ट है पोर्ट 80, डेस्टिनेशन पोर्ट है 2323। अब जब भी ये पैकेट इस डिवाइस के पास आएगा, डिवाइस क्या करेगा, जो भी बाहर से पैकेट आएगा उस पैकेट को डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं करेगा, पैकेट को क्या करेगा, अपनी कनेक्शन इंफॉर्मेशन से मैच। क्या ये कनेक्शन इंफॉर्मेशन से मैच कर रहा है? अगर कनेक्शन इंफॉर्मेशन से मैच किया तो पैकेट को क्या करेगा, अलाउ कर देगा, नहीं तो पैकेट को क्या करेगा, ड्रॉप। इससे क्या अचीव कर रहे हो आप, इनसाइड से अगर कोई पैकेट इनिशिएट हुआ तो वो तो कम्युनिकेट कर जाएगा,
बाहर से लेकिन अगर कोई पैकेट इनिशिएट हुआ तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। Very important to understand. This is the only topic we are going to discuss today. Mainly stateful firewall. आया समझ में? राउटर से आप ये चीज अचीव नहीं कर सकते, तो आपको कैसा डिवाइस चाहिए? स्टेटफुल फायरवॉल। कोई ऐसा डिवाइस जो कि क्या कर सके, पैकेट की स्टेट को मेंटेन कर सके। Okay, now let us again discuss the same scenario. ये सिनेरियो है हमारा। अभी कंसीडर करो ये जो डिवाइस है ये कैसा डिवाइस है? स्टेटफुल डिवाइस। स्टेटफुल डिवाइस के दो काम हैं, अंदर से कोई पैकेट आया तो उसको फॉरवर्ड कर दो, साथ के साथ क्या मेंटेन करो? स्टेट। बाहर से अगर कोई पैकेट आया तो मैच इट विद द स्टेट टेबल, अगर मैच ना करे तो क्या करे? ब्लॉक कर दे, यहीं पे क्या कर दे? पैकेट को ड्रॉप। दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ एनी स्टेटफुल डिवाइस। स्टेटफुल का मतलब क्या है? जो भी पैकेट कहां से पास होगा? इनसाइड से। उसके लिए डिवाइस क्या करेगा? स्टेट मेंटेन करेगा। इतना क्लियर? ओके, नाउ if I am pinging from R1, not pinging, let me say I am initiating a TCP packet on port 23. I am telnetting from R1 to R3. Source IP will be 1.1, destination IP let's suppose 101.1.1, source port 33434, destination port 23. Packet will come to ASA. ASA will do actually ASA is the firewall name, stateful device, तो वही नाम निकल रहा है बार बार। So whenever the packet will come to the stateful device, what stateful device will do? Forward the packet and side by side maintain the state. Packet device will always maintain the state. Why this state is required? This state is required so that जो पैकेट आपने अंदर से इनिशिएट किया था उसके रिप्लाई ट्रैफिक को आप क्या कर सको? अलाउ कर सको। अगर आप ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट देखो, इनसाइड यूजर कम्युनिकेट करे इंटरनेट के साथ, आउटसाइड से कोई पैकेट आए तो वो क्या हो जाए? डिनाई। अब आप सभी को पता है अगर इनसाइड से कोई पैकेट गया तो उसका हमेशा क्या आएगा? रिप्लाई। अगर आउटसाइड से किसी ने कोई पैकेट सेंड किया तो वो कैसा पैकेट होगा? इनिशिएटेड पैकेट। तो हम आउटसाइड से चाहते हैं कि केवल कौन सा पैकेट अलाउ हो? रिप्लाई। इनिशिएटेड पैकेट क्या हो जाए? ड्रॉप। रिप्लाई पैकेट को अलाउ करने के लिए डिवाइस क्या करेगा? सेशन टेबल मेंटेन करेगा। अगर कोई पैकेट सेशन टेबल से मेंटेन किया तो पैकेट को अलाउ कर देगा, नहीं तो ड्रॉप कर देगा। चलो अब बताओ, ये बाहर से पैकेट आया 101.1.1 आईपी के साथ, पोर्ट नंबर 23, डेस्टिनेशन आईपी 1.1 और पोर्ट 3334। ये पैकेट बाहर से अगर आएगा इस डिवाइस के पास तो ये डिवाइस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा या ड्रॉप करेगा? ड्रॉप कर देगा। करेगा। रीजन क्यों? सिंपल, बाहर से जो पैकेट आया ये डिवाइस वो पैकेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है? अगर बाहर से पैकेट आएगा इस सोर्स आईपी, इस सोर्स पोर्ट के साथ, इस डेस्टिनेशन आईपी, इस पोर्ट के लिए, तो ही डिवाइस क्या करेगा? पैकेट को अलाउ। क्लियर? किसी ने भेज दिया तो ये डिवाइस अलाउ कर देगा। उसके बाद हम और भी डिवाइसेस लगाते हैं। क्या? देखो, अब तुमने पूछा तो बता देते हैं। Whenever we say that a stateful device
stateful device maintains the state of the packet. ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेट ऑफ द पैकेट? अगर आपके पास आया कोई टीसीपी पैकेट तो डिवाइस क्या करेगा, क्या क्या चीजें मेंटेन करेगा? सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट और साथ के साथ टीसीपी स्टेट आप बोल सकते हो। ये जो आपके फ्लैग्स होते हैं, सिन फ्लैग है, सिनएक फ्लैग है, या फिर कौन सा फ्लैग है। अगर कोई यूडीपी पैकेट आया, यूडीपी पैकेट में कोई स्टेट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो यूडीपी के केस में क्या चीज मेंटेन होगी? केवल लेयर 3 और लेयर 4 इंफॉर्मेशन। इतना क्लियर? अगर रियल टाइम में आपने पिंग किया, पिंग में तो पोर्ट नंबर नहीं होते, तो पिंग में क्या चीज मेंटेन होती है? सोर्स आईपी तो और डेस्टिनेशन आईपी तो हो गई होगा, और क्या होता है? आईसीएमपी के केस में होता है आपका आईसीएमपी टाइप, आईसीएमपी कोड, और एक और चीज होती है आईसीएमपी आइडेंटिफायर। आईसीएमपी टाइप और आईसीएमपी कोड बताता है कि आपका पैकेट इको रिक्वेस्ट है, इको रिप्लाई है, पोर्ट अनरीचेबल है, होस्ट अनरीचेबल है। जो भी आपके मैसेज होते हैं उनके लिए हमेशा क्या होता है? एक आईसीएमपी टाइप और एक आईसीएमपी कोड। ठीक है? जब भी किसी भी स्टेटफुल डिवाइस से कोई पैकेट पास करेगा, अगर टीसीपी पैकेट है तो डिवाइस का मेंटेन करेगा आईपी प्लस पोर्ट इंफॉर्मेशन के साथ साथ पैकेट की स्टेट को। अब भाई का सवाल था कि अगर किसी अटैकर ने बाहर से पैकेट इनिशिएट कर दिया सेम इंफॉर्मेशन के साथ, अगर बाहर से आप कोई पैकेट इनिशिएट करोगे तो वो हमेशा किस फ्लैग के साथ लगेगा? सिन फ्लैग। तो ये डिवाइस क्या कर देगा? फ्लैग के बेसिस पे पैकेट को ड्रॉ। आप सिंपली ये मान के चलो ये स्टेटफुल डिवाइस है, स्टेटफुल डिवाइस केवल ऐसे पैकेट को बाहर से अलाउ करेगा जो एज ए रिप्लाई क्या है? एक्सपेक्टेड। अगर अंदर से सिन पैकेट गया है तो बाहर से क्या आना चाहिए? सिन प्लस एक्। अगर बाहर से कोई सिन पैकेट आया सेम पैकेट इंफॉर्मेशन के साथ तो पैकेट क्या हो जाएगा? ड्रॉ। इतना क्लियर? जब भी आप कोई फायरवॉल पे काम करोगे, नो मैटर वेदर इट इज सिस्को फायरवॉल और एनी अदर वेंडर, सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? स्टेटफुल। मतलब पहले जब आपका कभी फायरवॉल इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसका मेन पर्पस क्या था? इनसाइड पैकेट को अलाउ कराना और आउटसाइड पैकेट को ब्लॉक करना। दिस वाज द प्राइमरी रीजन फॉर एनी फायरवॉल। इतना क्लियर? आया समझ में ये कॉन्सेप्ट? रिप्लाई आता है तो उसके टेबल से कंटेंट हट जाता है, टेबल से टेबल मेंटेन कर रहा है, हाँ, टेबल से रिमूव कर देता है आफ्टर रिप्लाई। पैकेट कमिंग फ्रॉम हेयर, मान लेते हैं आपने क्या किया? टेलनेट। टेलनेट किया, इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले दोनों डिवाइसेस क्या करेंगे? एक कनेक्शन बनाएंगे 3 वे हैंडशेक के बाद। कनेक्शन बना, जब तक कनेक्शन एक्टिव है, कनेक्शन क्या रहेगा? स्टेटफुल डिवाइस के कनेक्शन टेबल में मेंटेन। आप ये थोड़ी जाते हो पहला पैकेट जो गया उसका ही रिप्लाई आए। जितने भी पैकेट जा रहे हैं उस कनेक्शन के लिए वो सारे भी तो वापस आएंगे। तो जब तक आपका कनेक्शन एक्टिव रहेगा तब तक आपका स्टेट बना रहेगा। जैसे ही आपने मान लो टेलनेट किया यहां से और आपने क्या लिख दिया? एग्जिट, तो डिवाइस क्या करेगा? अपने आप सेशन को रिमूव। ये जो डिवाइस है स्टेटफुल डिवाइस, ये लिसन करेगा किनको? फ्लैग्स को। रीसेट फ्लैग आया तो कनेक्शन को हटा दो, सिन फ्लैग आया तो मतलब कोई कनेक्शन बन रहा है। फ्लैग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कनेक्शन। बाहर से कोई भी पैकेट इनिशिएट होगा बाय डिफॉल्ट स्टेटफुल डिवाइस क्या करेगा? उस पैकेट को ड्रॉ। अगर आपके पास कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप किसी सर्वर का एक्सेस देना चाहो बाहर से, तो आप क्या लगा सकते हो डिवाइस पे? ACL। जो आपका डिफॉल्ट बिहेवियर है ड्रॉप करने का, आप उसको ओवरराइड कर सकते हो। जैसे हम राउटर में क्या करते हैं? राउटर का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है पैकेट को फॉरवर्ड करना।
हम ACL लगा के पैकेट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप। स्टेटफुल डिवाइस का काम होता है बाय डिफॉल्ट क्या करो, पैकेट को ड्रॉप। अगर आपको परमिट कराना है तो आप ACL लगा के क्या कर सकते हो, ट्रैफिक को परमिट। इतना क्लियर। अब ये जो स्टेटफुल बिहेवियर हमने क्यों डिस्कस किया, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट विच टॉपिक, सिस्को ASA। सिस्को ASA सिस्को की क्या है, एक फायरवॉल, सिस्को वेंडर की फायरवॉल। अब रियल टाइम में अगर आप बात करोगे आपको हमेशा सिस्को ASA नहीं मिलेगा, अलग अलग वेंडर भी है, जैसे कि चेक पॉइंट, पैलो अल्टो, जूनिपर की भी फायरवॉल है, फोर्टीगेट, अलग अलग फायरवॉल है। अब ये जितनी भी फायरवॉल्स है सबका कॉन्सेप्ट कैसा है, सेम। इफ यू कैन वर्क ऑन सिस्को ASA दैट मींस यू कैन आल्सो वर्क ऑन चेक पॉइंट और पैलो अल्टो। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया फायरवॉल का, फायरवॉल कॉन्सेप्ट सेम है। हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी फायरवॉल, सिस्को फायरवॉल। तो जो भी कॉन्सेप्ट होगा दैट अप्लाइज सेम टू एनी अदर फायरवॉल, ठीक है। ओके, सो अगर ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सिस्को ASA। आज बस हम डिस्कस करेंगे कि सिस्को ASA के क्या क्या फीचर्स हैं और आप ASA को किस तरीके से GNS पे इंस्टॉल कर सकते हो या फिर ईव पे। ईव सुना होगा आप सभी ने, है सॉफ्टवेयर, नहीं है तो बता देंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। यू कैन डू प्रैक्टिकल इधर ऑन GNS एंड इधर ऑन ईव। बेटर रहेगा अगर आप प्रैक्टिकल करो ईव पे तो। ओके, नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ सिस्को ASA। सिस्को ASA को हम नेटवर्क में किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेट अस डिस्कस दोस फीचर्स। ASA features. First feature is stateful packet filter. क्लियर है क्या है स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग? यही प्राइमरी रीजन है फायरवॉल को इंट्रोड्यूस करने का। कैन फॉरवर्ड पैकेट एंड मेंटेन द स्टेट ऑफ द पैकेट। दूसरा पर्पस और दूसरा फीचर स्टेटफुल पैकेट फिल्टर, सॉरी ये तो सेम हो गया, स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग। अभी हमने जो सबसे पहले स्टार्टिंग में फीचर डिस्कस किया उसमें हमने यही डिस्कस किया कि अंदर से कोई भी यूजर आए वो क्या कर सके, इंटरनेट को एक्सेस कर सके। बट रियल टाइम में ऐसा नहीं होता। जो भी ऑथराइज्ड यूजर है इनसाइड से वही क्या कर सकता है, इंटरनेट को एक्सेस। आप ये तो चाहते नहीं इनसाइड में आपके पास एक IT डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सभी क्या कर सके, इंटरनेट एक्सेस। मे बी आपको इससे IT डिपार्टमेंट से आपको एक्सेस देना है, स्काइप का सेल्स डिपार्टमेंट से एक्सेस देना है आपको किसी और सर्विसेज के लिए। रियल टाइम में आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई भी अंदर से आए और इंटरनेट को एक्सेस कर ले। आप हमेशा डिवाइस पे क्या करते हो, डिवाइस से ट्रैफिक को क्या करते हो, अलाउ, ठीक है। तो जो दूसरा फीचर है स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग, इसका मतलब क्या है, द डिवाइस कैन फिल्टर एनी पैकेट यूजिंग access list. You can limit which inside user can access
इंटरनेट या फिर आप ACL को इसलिए भी यूज कर सकते हो, और यू कैन अलाउ आउटसाइड यूजर टू एक्सेस इनसाइड नेटवर्क। अगर आपके पास कोई स्टेटफुल डिवाइस है, आप स्टेटफुल डिवाइस पे क्या अप्लाई कर सकते हो, ACL, जो आप अभी पढ़ के आए हो। कोई भी पैकेट आए तो किससे मैच करें, ACL से। तो सिंपली आप पैकेट को अगर फिल्टर कर रहे हो ACL के साथ, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग। ठीक है। अगर आपके पास कोई ASA डिप्लॉयड है, आप ASA पे क्या कर सकते हो, राउटिंग। अगर आप इसको नेटवर्क में कनेक्ट करोगे तो यू आर गोइंग टू कनेक्ट इट विद द राउटर्स और स्विच, तो आप डिवाइस पे क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राउटिंग। सपोर्ट्स बोथ टाइप ऑफ राउटिंग, स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग। बट हमेशा याद रखना, ये जो ASA है, ASA का मेन पर्पस राउटिंग नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा फीचर है जो कि राउटर का मेन पर्पस है, अगर वो फीचर ASA पे सपोर्टेड है तो उसके सारे फीचर सपोर्टेड नहीं है। जैसे अगर आप राउटर EIGRP के बाद राउटर पे क्वेश्चन मार्क करो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप सेम क्वेश्चन मार्क करोगे ASA पे तो आपको कुछ गिनती के ऑप्शन मिलेंगे। ऑल द फीचर्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल आर नॉट सपोर्टेड। क्यों? क्योंकि ASA का मेन पर्पस राउटिंग नहीं है। ASA का मेन पर्पस क्या है, आपके नेटवर्क में क्या कॉन्फ़िगर करना, पॉलिसी, कि अंदर से बाहर कौन यूजर एक्सेस कर सकता है, और बाहर से कोई भी यूजर आए तो क्या कर दे, उसको ब्लॉक, या फिर आप उसको अलाउ भी करा सकते हो। क्लियर? राउटिंग के साथ साथ डिवाइस सपोर्ट करता है नेट। डिवाइस सपोर्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ नेट। जितने भी तरीके के आपने नेट पढ़े हैं वो सारे नेट सपोर्टेड है। डायनामिक, स्टैटिक, आइडेंटिटी नेट, जो नहीं पढ़े वो भी सपोर्टेड है। ट्वाइस नेट, कंडीशनल नेट। ठीक है। स्टेटफुल हो गया, स्टैटिक हो गया, राउटिंग हो गया, नेट हो गया, और क्या फीचर है, DHCP। DHCP पता होगा आप सभी को क्या है, यूजर्स को IP दिलवाने के लिए। आप डिवाइस को ASA कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज DHCP सर्वर। मतलब अगर आपके पास कोई ASA है और ASA के साथ कनेक्टेड है एक स्विच, और स्विच के साथ मल्टीपल यूजर्स, तो आप इस ASA को क्या बना सकते हो, DHCP सर्वर टू प्रोवाइड द IP एड्रेस टू द क्लाइंट। ASA can be configured as DHCP client। इसका मतलब क्या है, What? अगर आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो है, इफ यू हैव सिनेरियो लाइक दिस, कि आपके पास कोई राउटर है या फिर कोई DHCP सर्वर है जो कि कनेक्टेड है कहां पे, ASA से। सो on this interface of ASA you can even provide IP address from the DHCP server। वो जो कमांड चलती है ना आपकी, IP एड्रेस DHCP, राउटर पे भी चलाई होगी आपने। You can either configure this ASA as DHCP server or either configure it as DHCP client। ये क्लाइंट को IP प्रोवाइड भी कर सकता है और किसी सर्वर से IP एक्सेप्ट भी कर सकता है। और साथ के साथ एक और फीचर होता है DHCP में, क्या, ASA can be configured as DHCP relay agent। relay agent क्या होता है, अगर आपके पास इफ यू हैव सिनेरियो लाइक दिस,
ASA, this side you have DHCP server, and this side you have DHCP client. So you can configure this ASA as DHCP relay agent as well. जो भी DHCP की सर्विसेज होती हैं वो सारी सर्विसेज ASA पे सपोर्टेड है, सर्वर, क्लाइंट और रिले एजेंट। क्लियर? नेट तो आप सभी को पता है, राउटिंग भी क्लियर हो गया। अगला फीचर 6, क्या सपोर्टेड है ASA पे? VPN। पता है VPN क्या होता है? VPN क्या होता है? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे डिस्कस डिटेल में। वी आर गोइंग टू स्पेंड एटलीस्ट 1 month और मोर देन 1 month ओनली फॉर VPN। VPN एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि आपका जो भी डेटा ट्रैफिक है, मतलब आपके पास एक साइट है साइट 1, दूसरी साइट है साइट 2, ये लैन कम्युनिकेट करना चाहता है ओवर इंटरनेट सिक्योरली, तो आप क्या कर सकते हो, इन दो डिवाइसेस के बीच में क्या बना सकते हो? VPN। VPN का काम क्या है? जो भी आपका डेटा ट्रैफिक है, डेटा ट्रैफिक को आप क्या कर सकते हो? सिक्योरली एक्सचेंज करवा सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए, डेटा ट्रैफिक की प्रोटेक्शन। दिस कम्स अंडर डेटा प्लेन प्रोटेक्शन। ये तो पता होगा ना आपको, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन। So ASA supports all types of VPN. Almost all types of VPN. हैं? कौन कौन से वो बता दूं? यार इनको पता नहीं VPN, तुम डिस्कस करवा रहे हो कौन कौन से VPN सपोर्टेड नहीं है। डिस्कस करेंगे ये भी। ऑलमोस्ट सारे तरीके के VPN सपोर्टेड है। मेनली आपके पास होते हैं, मेनली साइट टू साइट VPN होता है आपके पास, और एक रिमोट VPN। ये दोनों VPN सपोर्टेड है, ठीक है। DM VPN सुना है आपने? राउटिंग में भी है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो बाद में डिस्कस करेंगे। ASA सपोर्ट्स ऑल टाइप ऑफ VPN। अगला फीचर, आप ASA पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप ASA को या तो एज ए लेयर 3 डिवाइस यूज कर लो या फिर लेयर 2, आपके ऊपर है। या तो आप इस डिवाइस को क्या करो, इस तरीके से कॉन्फ़िगर करो जिससे कि ये किस तरीके से काम करे, राउटर की तरीके से। इस तरफ भी अलग नेटवर्क और इस तरफ भी अलग नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क, मतलब आप एज ए लेयर 3 डिप्लॉय कर सकते हो, जो काम आप राउटर से करवाते हो। या तो ये ऑप्शन है, या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ASA को कैसे डिप्लॉय कर दो, स्विच लेयर 2। इस साइड भी सेम सबनेट है और इस साइड भी सेम सबनेट है। रियल टाइम में मेनली आपको क्या मिलेगा? लेयर 3। अगर आपका कोई बड़ा ही नेटवर्क है जहां पे कि आपके पास मल्टीपल फायरवॉल्स होते हैं, नॉट ओनली वन फायरवॉल, इन दैट केस यू विल फाइंड लेयर 3 एज वेल एज लेयर 2। बट जो एच पे लगती है हमेशा वो कैसी फायरवॉल होती है? लेयर 3। क्लियर? नेक्स्ट फीचर, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। ये फीचर क्या है?
मान लो आपके पास कितनी फायरवॉल है, केवल एक फायरवॉल, बट आप अपनी कंपनी में मल्टीपल फायरवॉल डिप्लॉय करना चाहते हो, बट आप खरीद नहीं सकते फायरवॉल. यू कैन नॉट अफोर्ड मल्टीपल फायरवॉल्स, बट यू हैव रिक्वायरमेंट टू डिप्लॉय many virtual firewalls or physical firewall. So what you can do within an ASA, आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लॉजिकल फायरवॉल बना सकते हो, फायरवॉल 1, फायरवॉल 2, फायरवॉल 3. जैसे कि मेरे पास VMware है, मेरे डिवाइस पे कौन सी मशीन इंस्टॉल्ड है, विंडोज 7. इफ आई वांट टू वर्क ऑन विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज सर्वर, what I can do, I can install this software and I can install any of the machine. Logically we can create the machine. ये जो भी आपके इस पॉइंट के बाद जो भी फीचर है, those will be explained in more detail when we will do the practical. अभी बस एक ओवरव्यू है. अगर आपके पास एक फायरवॉल है, आप उस फायरवॉल को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, मल्टीपल लॉजिकल फायरवॉल्स में. ओके, यू कैन convert one physical firewall into multiple logical firewalls. Convert one physical ASA into multiple logical ASAs. ठीक है, ये अभी फीचर्स का बस एक ओवरव्यू है. जो भी फीचर यहां पे लिखा है, वी आर गोइंग टू डू इन डिटेल विद प्रैक्टिकल. ठीक है, अगला फीचर है क्लस्टरिंग. ये जो अभी हमने फीचर डिस्कस किया ना, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है. इसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन बंडल मल्टीपल फिजिकल ASAs together to make a single logical ASA. एक मिनट बस. सेम एज ईथर चैनल. ईथर चैनल में आप क्या करते हो, मल्टीपल इंटरफेस को बंडल. सो विद क्लस्टरिंग फीचर यू कैन बंडल मल्टीपल फिजिकल ASAs टू मेक ए लॉजिकल ASA. ओके, क्लस्टरिंग फीचर के साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास मल्टीपल ASAs हैं, फिजिकल ASA, ASA1, ASA2, ASA3, आप इन सभी ASA को बंडल कर सकते हो एज ए सिंगल लॉजिकल ASA. एग्जैक्टली सेम एज ईथर चैनल, जो आपके पास ईथर चैनल में कॉन्सेप्ट होता है. इंटरफेस की बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए आप ईथर चैनल बनाते हो, फायरवॉल की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो आप क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्लस्टरिंग. सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट क्या है, you can convert one physical ASA into multiple logical ASAs. इसको आप ये भी बोल सकते हो multiple mode. Every feature will be discussed in detail. Clustering clear? बहुत फीचर है यार ASA पे. अगला फीचर failover. You have studied these concepts, right? HSRP, VRRP, GLBP. These concepts are for failover और high availability. अगर एक डिवाइस फेल हो जाए तो आपका डेटा ट्रैफिक दूसरे डिवाइस से पास हो जाए. सेम वे ऑन ASA you can configure failover.
Two types of failover supported: active standby and active. Okay. Whenever you are configuring failover, आपके पास कितने फायरवॉल होंगे? 2 फायरवॉल. एक्टिव स्टैंड बाय कन्फिगर कर लो या फिर एक्टिव डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट. करेंगे बाद में डिस्कस डिटेल में. अगला फीचर है ट्रिपल ए. पता है ट्रिपल ए? ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथराइजेशन के लिए, टेलनेट एसएसएच को ऑथेंटिकेट करना. सपोर्टेड फॉर बोथ डिवाइस एडमिन एंड नेटवर्क एक्सेस. नहीं समझ में आया तो अभी स्किप कर दो, इसको बाद में समझेंगे. एक डेडिकेटेड डिवाइस है ट्रिपल ए के लिए, आइस. तो जब आइस डिस्कस करेंगे देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिपल ए इन डिटेल. और भी फीचर है, आखिरी फीचर लिख रहा हूं. मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क. आप सभी ने वो कॉन्फ़िगर किए होंगे, क्लास मैप, पॉलिसी मैप और सर्विस पॉलिसी. नहीं? ओके. विथ पॉलिसी मैप MPF what you can do, you can take additional control on the packet. Let's say in your company, I'm taking example of routing and switching. Let's suppose this is a firewall and you want that in your inside network you have 3 networks: 1.0 network, 2.0 and 3.0. From internet you have purchased a lease line of 30 Mbps. Now if you want that this network should use 10 Mbps, this network should be allocated 10 Mbps and this network should be allocated 10 Mbps. You can allocate the bandwidth to the particular interface. इसको आप बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस. राउटिंग में मेन आपका एक फीचर है क्वालिटी ऑफ सर्विस. ठीक है. अगर आप चाहते हो अंदर से कोई भी पैकेट आए उसको क्या कर दो? ड्रॉ. तो उसके लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो? मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क. You can take additional control on packet other than ACL. ACL से आप क्या कर सकते हो? ट्रैफिक को परमिट कर सकते हो या फिर डिनाई. परमिट और डिनाई के अलावा आपको कोई एक्शन लेना है, जैसे कि रेट को लिमिट करना कि कितने पैकेट जा सके एक साथ, ये चीज करना, किसी पैकेट को रीसेट करना TCP फ्लैग को देख के. अगर आपके पास कोई भी एडिशनल एक्शन है तो आप क्या कर सकते हो? मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क को कॉन्फ़िगर. नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है. अभी जो मैंने आपको फीचर समझाए उसमें से आपको ये समझ में आए होंगे. स्टेटफुल ये तो डिटेल में समझाया. स्टैटिक अगर आपने ASA पे क्या लगा दिया, कोई ACL. राउटिंग नेट क्लियर है, DHCP क्लियर है, VPN क्लियर है. दिस पॉइंट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल टुमारो. ये भी बाद में डिस्कस करेंगे, ये उनके बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके. तो अभी हमने डिस्कस किए ASA के फीचर. टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी प्रैक्टिकल रिलेटेड टू ASA. आज मैं बस आपको बता रहा हूं कि आप किस तरीके से ईव को यूज कर सकते हो. I have a file, means I have a installed Eve. You can take this software from me installed. जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसके साइज कितना है? 4.61 GB. अगर आप ये इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर ले, आपको क्या करना है? ओपन इट. इसमें से आपको फाइल सर्च करनी है
VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप मुझसे इंस्टॉल्ड फाइल ले रहे हैं तो VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपको क्या करना है, इस फाइल पे .vmx फाइल पे डबल क्लिक। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, अगर आपके पास VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो ये अपने आप क्या आ जाएगा, एज ए इंस्टॉल्ड मशीन बन के आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पावर ऑन। क्लियर। अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप ASA डिवाइस को कैसे यूज कर सकते हो, ASA और राउटर। क्लियर। नाउ if you are using MyEve, then follow these steps. इंस्टॉल VMware, अगर आपके पास VMware ना हो तो। उसके बाद क्रिएट ए वर्चुअल नेटवर्क अडेप्टर ऑन VMware। किस तरीके से बनाओगे, एडिट VMware पे आप जाओगे, कहां पे, एडिट, उसके बाद वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, एडिट वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, और उसके बाद यस। यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, क्या, ऐड नेटवर्क, ठीक है। अगर आपके पास ये ऑप्शन ना आ रहा हो तो आपको क्या करना है, नीचे यहां पे एक ऑप्शन आ रहा होगा चेंज सेटिंग्स का, उस पर क्लिक कर देना। इन केस अगर आप यहां पे क्लिक ना कर पाओ तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा चेंज सेटिंग्स, उस पर क्लिक करके चेंज सेटिंग कर देना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क को ऐड। अब यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, ये कहां गायब हो गया, जूम नहीं है, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, और यहां पे ऐड नेटवर्क। यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, नेटवर्क को ऐड करना है। कौन से नेटवर्क अडेप्टर को, VMNet 3। VMNet 3 को क्यों ऐड करना है, क्योंकि अगर आप जो मैं ईव यूज कर रहा हूं उसको यूज करोगे, बाय डिफॉल्ट ईव कॉन्फ़िगर्ड है किस नेटवर्क अडेप्टर को यूज करने के लिए, VMNet 3। एक दो बार यूज करोगे आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज क्या है, नेटवर्क अडेप्टर का। आपको क्या करना है, VMNet 3 को क्रिएट करना है। क्या सबनेट रखना है, 192.168.187.0। जब भी आप कोई नेटवर्क अडेप्टर बनाओगे तो नेटवर्क अडेप्टर बनाते वक्त आपसे पूछेगा ये कि आपको क्या सबनेट रखना है। जैसे कि यहां पे मेरे पास पहले से बना हुआ है VMNet 3। VMNet 3 अभी कॉन्फ़िगर्ड है कैसा, होस्ट ओनली, आपको भी यही रखना है, और साथ के साथ ये कॉन्फ़िगर्ड है टिक, ये दोनों ऑप्शन टिक होंगे। और यहाँ पे आप बता दोगे कि जब भी कोई VMNet 3 से कनेक्ट करे तो उसको किस सबनेट से IP मिले। सबनेट कौन सा बताना है, 192.168.187.0। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप कोई भी नेटवर्क यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आप कॉन्फ़िगर करें 187.0। क्या क्या चीजें करनी है, ऐड नेटवर्क, नेटवर्क ऐड करने के बाद होस्ट ओनली करना है, ये भी टिक होगा बाय डिफॉल्ट और ये भी टिक होगा। आपको जो भी नेटवर्क आ रहा हो उसको चेंज करके क्या कर देना है, 187.0। क्लियर। इतना करने के बाद थर्ड स्टेप, पावर ऑन ईव। आप ईव को क्या करो, पावर ऑन।
अब जैसे ही ई पावर ऑन होगा उसको किस सबनेट से आईपी मिलेगा? जो सबनेट आपने VMNet 3 पे असाइन कर रखा है, इस सबनेट का आपको आईपी दिखाई देगा। किस सबनेट का आईपी मिला? 192.168.187.128। पावर ऑन करने के बाद आपको क्या करना है? टेक दी GUI एक्सेस। GUI का मतलब पता है? वेब पेज एक्सेस। किस URL पे? आप वेब ब्राउजर पे टाइप करोगे HTTP, जो भी URL का आईपी है, ठीक है? इट विल आस्क यू यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड क्या है नहीं पता, ट्राई करते हैं EVE। पासवर्ड है E। यूजर नेम इज एडमिन, पासवर्ड इज लोअर केस EVE। लॉगिन करने के बाद पहले आपको ये पेज दिखाई देगा। यू विल सी पेज लाइक दिस। नाउ हेयर यू कैन डू व्हाट? हेयर यू कैन क्रिएट योर मल्टीपल लैब्स। जैसे GNS में होता है ना, आप टोपोलॉजी सेव करते हो, ASA, ASA Net, ASA Basic, site to site VPN, multiple. So same way, what you can do, you can create a lab in your Eve. By which tab होगा? कोई टैब लैब के लिए, ऐड ए न्यू लैब। अगर आपको नया फोल्डर बनाना हो, आप नया फोल्डर भी बना सकते हो। कहां से? ऑप्शन ऐड फोल्डर। हेयर यू हैव टू डू व्हाट? क्रिएट ए न्यू लैब, क्लिक ऑन इट। लैब का क्या दो आप? नाम दे दिया ASA। आपको बस यहाँ पे नाम देना है और आखिरी में क्या कर दो? ऑप्शन आ रहा होगा सेव करने का, इसको कर दो सेव। केवल नाम दिया और इसको कर दिया सेव, डन। ब्लैंक पेज ओपन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको इंस्टॉल करना है ASA। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे राइट क्लिक के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन आएंगे। आप क्लिक करोगे किस पे? नोड पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये बोलेगा कि आप कौन सा डिवाइस ऑन करना चाहते हो। आप यहाँ पे टाइप करोगे ASA में आपके पास आएंगे दो ऑप्शन। आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है? ASA V। यहाँ पे आप बता सकते हो कितने ASA आपको ऐड करने हैं। कितने ASA ऐड करने हैं? केवल एक। 9.6। कितनी रैम लेगा ये? 2 GB रैम, एक ASA। कुछ चेंज नहीं करना, आपने बस यहां से क्या सिलेक्ट करना है? ASA V। और आखिरी में नीचे जाके आप क्या कर दो? इसको सेव। अब जैसे ही आप सेव करोगे यहाँ पे आपके पास क्या आ गया होगा? एक डिवाइस बना हुआ। कैसा? ASA। मान लो आपको ये कनेक्ट करना है 2 राउटर के साथ, तो आप यहाँ पे कर सकते हो राइट क्लिक, दोबारा से नोड पे जाओ और यहाँ पे ऐड कर दो IOL। सिस्को IOL लिखना है। जब आप IOL लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल इमेजेस आएंगी। आपको स्विच यूज करना है या फिर राउटर, तो आपको सिलेक्ट करना है L3 राउटर। कितने राउटर चाहिए? मान लेते हैं 2। और आखिरी में जाके आप कर दो सेव। अब आप क्या कर सकते हो? एक सिनेरियो बना सकते हो
R2 को ASA से कनेक्ट कर सकते हो और R3 को ASA से। कनेक्ट करने के लिए देखो अपने आप साइन आ रहा है, जैसे आप लेके जाओगे ना, उठाओ इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, R2 के 0/0 को ASA के 0/0 से, R3 के 0/0 को ASA के 0/1 से। अब आप यहाँ पे इस ASA को क्या कर सकते हो, पावर ऑन। अभी हमने ASA पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया, अभी हमने बस डिस्कस किया है आप इस ASA को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो आज ये सॉफ्टवेयर ले लेना और इसको इंस्टॉल कर लेना। एक्सेस किस तरीके से करना है, VMware इंस्टॉल करो, नेटवर्क अडेप्टर ऐड करो, क्रिएट करो, ईव को पावर ऑन करो, GUI एक्सेस लो और उसके बाद लैब क्रिएट कर लो। ठीक है?